जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फौजी। मामला 11 तारीख का है। आप सभी को पूर्व सैनिकों को ज्ञात है कि एक सैनिक की जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जयपुर में सिपरापुर थाने के अंदर जो है ना जमानत कराने जाता है अपने साथी की। वहाँ पर उसकी पिटाई की जाती है निस्तर करके और उसे कहा जाता है कि बोलो कि पुलिस सेना की बाप होती है। और वहाँ पे ऐसे भद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और सेना का अपमान किया जाता है। और आक्रोश में आकर जो है ना पूर्व सैनिक वहाँ पे अभी 20 तारीख से धरना स्टार्ट हो गया है। उसका वीडियो मैंने आगे डाला है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, समय हो तो आप सुन लेना। कि कसाई के घर में एक चूहा बिल बनाता है। वो चूहा अंदर घर के अंदर घुसता है और उस घर के अंदर एक कबूतर, मुर्गा और बकरा पाल रखे होते कसाई ने। तो एक दिन जो है ना कसाई इस चूहे से तंग आके पिंजरा लेके आता है। चूहे को चिंता हो जाती है, भाग के कबूतर के पास जाता है। कहता है यार आज तो तुम्हारा जो मालिक है वो चूहेदानी लेके आया मुझे पकड़ने के लिए। बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चिंता कर। वो मुर्गे के पास जाता है भाग के, मुर्गा भी यही कहता है। फिर बकरे के पास जाता है, बकरा भी यही कहता है। इसी प्रकरण के दौरान जो है ना चूहेदानी के अंदर सांप की पूंछ फंस जाती है। और जैसे ही वो आवाज़ आती है पिंजरे की कि उसमें कुछ आया है, तो उसकी कसाई की बीवी उस पिंजरे के पास जाती है तो देखती है तो उसको सांप डस लेता है। और सांप डस लेता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है ना आप कबूतर का सूप पिलाइए, ये ठीक हो जाएंगी। तो कबूतर की जान चली जाती है, उसको मार देते हैं। सूप बनाना था। उसके बाद जो है उस घर में मेहमान आते हैं देखने के लिए, तो मुर्गे को काट दिया जाता है, दावत देनी होती है। उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके बाद में बकरे को भी काट देते हैं ताकि पूरी दावत उस खुशी में कि वो ठीक होगी, इस खुशी के अंदर। तो मुसीबत, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मुसीबत किसी पे भी आ सकती है और आती है अगर इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो अगर आत्मसम्मान बचाना है और सैनिक को न्याय दिलाना है तो जयपुर पहुंचे। इस स्टोरी का यही अर्थ था समझाने का कि एक पे मुसीबत आई है तो सुनो सभी उसे और साथ होके उसे न्याय दिलाओ और पहुंचो जयपुर। अभी देखो आगे का वीडियो। जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और अफवाहों से दूर रहे। आपको मैसेज कन्वे नहीं होता है जो है हर जगह हो जाता तो ये दिक्कत नहीं आती और हम भी अपना प्रोग्राम चेंज कर देते। अब आ गए हैं तो ठीक है, कुछ कमिटमेंट इनका रहेगा, कुछ हमारा रहेगा और हम उसी के मुताबिक निराशा। और मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ हमने कल चलाया था ये हो क्या गया। फिर मुझे एक बात का स्मरण आया कि आज वो दिन है 20 अगस्त। पिछले साल 20 अगस्त को सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा नवरत्न टीम ने इसी शहीद स्मारक से शुरू की थी। तो मेरे जज्बे में, मेरे मन में एक उबाल आया कि वास्तव में शायद इस दिन का चयन कैसे भी हुआ, किसी के मन में नहीं आया, लेकिन सही ढंग से हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अन्याय एक सैनिक के साथ जो हमने देखा है, कि कितना बड़ा अन्याय सैनिक के साथ हुआ है। राजस्थान में केशव देव साहब ने काफी अच्छी बात कही, अर्जुन सिंह जी ने भी काफी अच्छी बात कही, लेकिन ये सीख लो, वो जो अरविंद था वो एक जाति का नहीं था, वो एक सैनिक है इस देश का। और जिन्होंने उसकी जात सैनिक थी और जिन्होंने अपराध किया उनकी जात थी। वो चार नहीं थे, साथ थे। नाम चार का आया लेकिन वो साथ थे। हमारे माननीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर ने संज्ञान लिया, वो वहां पहुंचे, उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा साहब, न्याय नहीं हुआ, न्याय अभी तक अधूरा है। 4 आदमी को लाइन हाजिर किया है, लाइन हाजिर को कोई सजा नहीं है, जो कुछ है। और फिर 7 के तो 7 का नाम क्यों नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि उन 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक सैनिक के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करे इस चीज के बारे में एक कानून बनना चाहिए, जो केशव देव साहब ने कहा इस देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कानून करेज, कन्विक्शन और कमिटमेंट। 4D में क्या आता है? डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन और डिटरमिनेशन। एक सैनिक की और ये सब चीजें आपके अंदर भरी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं अपने सैनिक भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी डिग्निटी और इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए हमें भी ऐसे बिहेवियर करना पड़ेंगे। अगर आपसे कोई छोटी छोटी गलती हुई, आप थाने में जाते हैं, आप किसी के साथ गाली गलौज ना करें, आप किसी को वो भी नहीं दिखता है, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप चुप नहीं, आप दूसरे को ये मौका ना दें। हमें अगर हम अपने लिए स्पेशल कानून की मांग करते हैं तो लाइफ हमारे ऊपर भी आएगी, ये मान कर चलो। तो देखो, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी और जब को भी लगा था कोई गलती ही नहीं, उसके ऊपर कोई एक्ट लागू ही नहीं होता, उसके वो गया ही था।
तो हम साथ में खड़े क्यों हैं कि वो ज्यादा चाहिए। अगर हमारा कोई भाई मर्डर करके थाने में जाता तो आपको दिखाई कोई नहीं। कानून इस देश में कानून की काम, तो आप सैनिक होने के नाते आपकी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए आप भी ऐसा व्यवहार करें। तो मैंने दूसरी और शोर भी बताई है, तो आप एक आला दर्जे के नागरिक हैं और सेना में रहे हैं, बाकी लोगों के कंपेरिजन में आप बहुत सी चीजें ज्यादा है। इस देश के सबसे अच्छे नागरिक आप हैं, तो इन सब चीजों को बरकरार रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अतुल सिंह जी ने भी कहा, साहब ने भी कहा कि भाई आंदोलन चलाना है तो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, और ग्राउंड में उतरने के लिए आप में त्याग की भावना होनी चाहिए। आज भी वही हुआ है, और हमने पहले पुनर्वास के लिए या OROP के लिए भी जो बताया है, उसमें सीनियर जो वेटरन्स हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, और OROP में भी वो ना क्या सोचते हैं वो बातें मैं आपके सामने रखूं। पहली बात, हमारा सैनिक जो थाने में गया था वो अपराधी नहीं था, वो किसी भाई की जमानत देने गया था। और आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आपको याद होगा, मेरे समय तो ऐसा हुआ नहीं है, आपके समय हुआ हो तो बताना कि किसी जमानती को थाने में पीटा गया हो। ये कभी हुआ नहीं। मैं समझता हूँ कि कुछ चंद लोग वर्दी के अंदर हैं लेकिन वो भूखे हैं। उन्होंने अपनी गुस्सा, अपना ईगो, अपना एरोगेंस इस लेवल पे कर दिया है, तो ये नहीं देखते कि कौन अपराधी है, कौन आरोपी है और कौन निर्दोष है। आरोपी है उसको भी पीट रहे हैं, अपराधी है उसको भी पीट रहे हैं। एक दूसरी चीज, कल परसों का मामला है, किसी गैंगस्टर को पकड़ाते हैं और उस गैंगस्टर को पीटते हुए वीडियो बना रहे थे कि बोलो कि पुलिस हमारी बात है। वही हमारे भाई अजीत के साथ हुआ, यही चीज है। हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। पुलिस अपने आप को सबका बाप क्यों साबित करना चाहती है? ये अधिकार कहां से आया? हमारे नेता क्या कर रहे हैं? नेताओं को ये समझ में नहीं आता कि पुलिस जो आरोपी है, अपराधी है, चाहे कोई भी है, उसको पीट रही है, पीटने के बाद ये वीडियो बना रही है कि बोलो कि हम तुम्हारे बाप हैं।